हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं शीतल शाहू और आज हम लोग फिर से पास्ट एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, एक एग्जांपल के जरिए समझा, ठीक है। और ये पास्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में भी, इस वीडियो में भी हम पास्ट एडजस्टमेंट को एक एग्जाम्पल के जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, अगर किसी भी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उस मिस्टेक को हम लोग कैसे ठीक करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री को लगाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर कैपिटल्स फिक्स्ड, देयर कैपिटल्स आर, ये फिक्स्ड नेचर का है, मीन्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड होता है तब पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना, दो तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल्स आर फिक्स्ड और ₹1 लाख, ₹80,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली। यस, ये तीनों जो है कैपिटल है ए, बी और सी का। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12%। यस, इंस्टीड ऑफ 12%, 9% दे दिया गलती से, जबकि देना था 12% पर एनम, ठीक है। गिव द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेटमेंट के जरिए समझ सकते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें क्या किया हमने, एक कॉलम पर्टिकुलर का, ठीक है, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, सेकंड कॉलम पार्टनर ए, थर्ड कॉलम पार्टनर बी, फोर्थ कॉलम पार्टनर सी और लास्ट वन जो कॉलम होगा लास्ट वाला वो होगा फर्म का कॉलम, ठीक है। तो हमने ए के कॉलम को डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट में डिवाइड किया, बी का भी सेम वैसे ही, सी का भी डेबिट और क्रेडिट और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम, क्योंकि हमने 9% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स को, जो कि गलत था, ठीक है। तो जो हमने गलती से क्रेडिट किया उसे हम पहले डेबिट करेंगे। यस, 9% पर एनम के रेट से अगर हम मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे तो होगा 9% के रेट से 9,000, मिस्टर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, मिस्टर सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,300। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, डेबिट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड अर्लियर 9% पर एनम, ठीक है। तो ए को हमने डेबिट किया 9,000, बी के डेबिट कॉलम में 7,200, सी के डेबिट कॉलम में 6,300 और जब पार्टनर्स डेबिट तो पार्टनरशिप फर्म क्रेडिट 22,500। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, इन रियल हमें करेक्टली देना था 12% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% के रेट से देखें तो मिस्टर ए को मिलना चाहिए 12,000, मिस्टर बी को मिलना चाहिए 9,600 और मिस्टर सी को मिलना चाहिए 8,400, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। हमने 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट किया। क्या किया, ए को दिया 12,000, मिस्टर बी के क्रेडिट कॉलम में 9,600, मिस्टर सी के क्रेडिट कॉलम में 8,400 और इन तीनों को सम टोटल किया पार्टनर्स क्रेडिट, तो पार्टनरशिप फर्म डेबिट हो गया। ये 30,000 रुपीज से फर्म को डेबिट किया। इसके बाद फिर देखो इधर 30,000 और ये क्रेडिट साइड में 22,500, इट मीन्स 30 तो फिर ये 7,500 पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर। यस, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2:1। ओके, देखते हैं क्या करने वाले हैं। 7,500 को देखो, बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 2:1, ठीक है। कैसे होगा, तो 3,000 और 1,500, इसे हमने 2:1 के रेशियो में पार्टनर्स को ए, बी और सी को डेबिट किया। अब इसका टोटल देखते हैं। ए का अगर टोटल देखेंगे तो क्रेडिट कॉलम में 12,000 एंड डेबिट कॉलम में भी 12,000, इट मीन्स इसे कोई हमें एडजस्टमेंट एंट्री में इस ए को इंक्लूड नहीं करना। इसके बाद फिर मिस्टर बी का देखते हैं। मिस्टर बी का क्रेडिट कॉलम है 9,600 और डेबिट कॉलम है 10,200, मीन्स
हमें 600 से मिस्टर बी को डेबिट करना है, ठीक है। फिर मिस्टर सी का देखते हैं, इसका क्रेडिट कॉलम है 8400 और डेबिट कॉलम है 7800, मीन्स मिस्टर सी को हमें 600 रुपीज़ से क्रेडिट करना है। और जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो होगी बीज करंट अकाउंट डेबिट 600 टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया 12% के बदले में, ठीक है। तो हमने 9% को पहले डेबिट किया, फिर 12% को हमने पार्टनर्स को क्रेडिट किया, और उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का जो कॉलम है, क्रेडिट कॉलम में जो बैलेंसिंग फिगर रहा, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेबिट कर दिया। और फिर जो नेट इफेक्ट है इसका वो हमने एडजस्टमेंट एंट्री के जरिए शो किया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग फिर एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में फिर से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यस स्टूडेंट, हम लोग अब आते हैं अगले इलस्ट्रेशन की ओर। अगले एग्जाम्पल से हम लोग फिर से एक बार पास्ट एडजस्टमेंट के एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कई बार ये होता है कि जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता कुछ और है, और जो हमारा जो मुझसे मिस्टेक हो जाते हैं जो हमसे, कि हमने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज समथिंग मान लो 2:2:1 और हमने प्रॉफिट्स को बांट दिया 1:2:3। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने गलती कर दी। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को, और इस एग्जाम्पल के जरिए उस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या है इसमें, रेया, मोना एंड निशा shared profits in the ratio of 3:2:1। ये है 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years were ₹1,40,000, ₹84,000 and ₹1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally। क्या हो गया कि these profits, ये जो प्रॉफिट है, were by mistake डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब 1:1 जो है हमने इन प्रॉफिट्स को पिछले 3 सालों से जो हम प्रॉफिट बांट रहे थे वो इक्वल रेशियो में बांट रहे थे, ठीक है, जबकि बांटना था हमें 3:2:1 के रेशियो में। आगे बढ़ते हैं। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड, गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री हमें लगानी है, और जो हमने पिछले 3 साल से जो हम गलती कर रहे थे उसे हम अब से गलती ना करें। अब हम उसके लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री लगाएंगे और पिछले सारी गलतियों को हम ठीक कर लेंगे। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार किए हुए हैं, ठीक है। देखो, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, सेम वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन के लिए भी हमने इसी तरह का स्टेटमेंट यूज किया था। सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम, फिर रेया का कॉलम, मोना का कॉलम, फिर निशा का कॉलम, और फिर पार्टनरशिप फर्म का। और सारे पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का जो है डेबिट और क्रेडिट, उनके कॉलम्स को हमने डेबिट क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है रेया का, ये रेया नहीं, ये फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, और ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। 3 साल की प्रॉफिट है 3,30,000, हमने सम टोटल कर लिया, ठीक है। और 3,30,000 को सबसे पहले हमने क्या किया कि डेबिट द रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट अर्लियर, डेबिट द रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट अर्लियर, जो हमने गलती से क्रेडिट किया था उस प्रॉफिट को हम पहले डेबिट करेंगे। तो 3,30,000 को हमने इक्वल रेशियो में बांटा था, है ना, गलत तरीके से, तो उसको हम पहले डेबिट करेंगे। 1,10,000 रेया, 1,10,000 मोना और 1,10,000 निशा, इन तीनों को हमने डेबिट किया। और जब पार्टनर्स डेबिट तो पार्टनरशिप फर्म क्रेडिट 3,30,000, ठीक है। ये हमने अपनी गलती को सुधार लिया। हमने प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में क्रेडिट किया था ना, तो पहले उसको हमने डेबिट किया। अब क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, उस रेशियो में हम पार्टनर्स के पिछले 3 साल के प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। देखो, तो सेम प्रॉफिट 3,30,000 और क्रेडिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 3:2:1। तो
3,30,000 का जो 3/6 है 1,65,000 रिया को मिला, 2/6 मोना को मिला 1,10,000 और 1/6 55,000 निशा को मिल गया। अब इसके बाद हमने फॉर्म का जो है टोटल कर दिया, कॉलम 3,30,000 डेबिट कॉलम में, 3,30,000 क्रेडिट कॉलम में, कोई बैलेंसिंग फिगर पार्टनरशिप फॉर्म के कॉलम्स में नहीं आया। अब हम देखते हैं रिया का। पहले रिया का क्रेडिट कॉलम है 1,65,000 और डेबिट कॉलम है 1,10,000। इट मीन्स रिया को 55,000 से और हमें क्रेडिट करना है अभी, तब जाकर जो गलती हमने पहले कर दी थी वो गलती ठीक हो जाएगा। हमें 55,000 से रिया के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर देखते हैं मोना, इसका क्रेडिट कॉलम है 1,10,000 और डेबिट कॉलम है 1,10,000। मीन्स कोई डिफरेंस नहीं, पहले भी जो गलत तरीके से जो मिल गया था करेक्टली हम देंगे तो भी ये इक्वल अमाउंट है, इसको छोड़ते हैं। फिर देखते हैं निशा, निशा को मिलना था 55,000 लेकिन उससे गलती से मिल गया था 1,10,000। मीन्स हमें 55,000 से डेबिट करना होगा निशा को, तब जाकर प्रीवियस की गलती को हम ठीक कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री लगाएंगे, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो स्टूडेंट्स, निशा को हमने डेबिट किया, ये डेबिट कॉलम 55,000 है ना, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000, और ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री लगा दी। और इस एंट्री के बाद आगे के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम बड़े आराम से करते चले जाएंगे, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।